नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, आज तारीख है 27 जुलाई और कल 26 जुलाई को बिहार में एक बड़ी वारदात हो गई। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में डकैती हुई, डाका डाला गया और देखिए, पहले खबर ये आई कि 20 करोड़ रुपए के जेवरात लूटे गए हैं, लेकिन बाद में जब हिसाब किताब का मिलान हुआ तो 2 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। कुछ बढ़ भी सकता है क्योंकि हिसाब किताब का मिलान चल रहा है। देखिए, यह और बड़ी लूट होती, लेकिन जब हथियारबंद लुटेरों ने सभी को कब्जे में कर रखा था और डरा रखा था, तभी किसी ने साहस किया, शायरन बजा दिया और ये अपराधी, ये डकैत तेजी से भागे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये डकैती हुई कैसे? इस डकैती में शामिल कौन है? क्या इस डकैती के बारे में इनपुट्स था? क्या कोई खबर थी? देखिए, यदि आप लाइव सिटीज को देखते हैं, खबरों के पीछे के कार्यक्रम को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो हमने 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि देखिए, बिहार में जो गोल्ड लुटेरे हैं, जो सोना लूटते हैं, सबसे बड़ा सरगना, देश का सबसे बड़ा गोल्ड लुटेरा सुबोध सिंह तो बिहार का ही है। तो बिहार के ज्वेलर्स निशाने पर है और देखिए, इसकी जानकारी, बिहार में एक लड़ाई चल रही है बिहार पुलिस के बीच और सुबोध सिंह गैंग के बीच। तो देखिए, इसका निशाना पहले कहां बनना था? तब एसटीएफ को इनपुट्स था, हमने आपको जानकारी दी थी कि सहरसा में तनिष्क को लूटना था। कोई 15 दिनों पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए। हमने तब भी कहा था कि बिहार के ज्वेलर्स को सावधान रहना होगा। सहरसा में दहलान ज्वेलर्स को लूटना था और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सेनको ज्वेलर्स की रेकी की गई थी। एसटीएफ ने कुछ बदमाशों को पकड़ा, उन्हें जेल भेजा। तो सहरसा की वारदात तो थम गई, लेकिन खतरा नहीं टला। और देखिए, सहरसा में जो अपराधी पकड़े गए थे, वे अपराधी कौन थे? देखिए, लोकल गुर्गे थे, जो काम होता है रेकी करना, इसमें भूमिका निभा रहे थे। लेकिन समस्तीपुर से आए डकैत, जिन्हें डकैती की घटना को अंजाम देना था, वे वहां टिके हुए थे आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर। अब आइए, कल 26 जुलाई को तनिष्क ज्वेलर्स जो पूर्णिया में जहां डकैती हुई, देखिए, मैं पूर्णिया गया हूं, तनिष्क के शोरूम में नहीं गया हूं, लेकिन उस रास्ते से गुजरा हूं और वह रास्ता बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मुझे हैरत हुई जब मुझे कल दिल्ली में जानकारी दी गई, मैं दिल्ली में ही हूं, तब मैं किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही बताया गया कि पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलर्स में डकैती हो गई, मैं चौंक गया। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में, देखिए, यह पुलिस को चुनौती है कि उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में इर्द गिर्द 3 थाने हैं। कैसे अपराधी प्रवेश किए, कैसे 15 मिनटों तक लूट को अंजाम दिया और फिर भाग गए। देखिए, मेरा यह मानना है कि इसकी मुकम्मल तैयारी पहले की गई थी। और देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो बातचीत है, अब तो बिहार एसटीएफ को लगाया गया है, जो पहले से गोल्ड लुटेरों के पीछे लगी है। और 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है कि यदि सुराग देते हैं। तो हमने क्यों कहा कि मुकम्मल तैयारी पहले सिरे की? और देखिए, मेरा यह मानना है कि कल की डकैती में शामिल जो अपराधी हैं, या तो मूर्ख हैं या इतने दुस्साहसी हैं कि पूछिए मत। मुझे दुस्साहसी ही लगते हैं और ऐसा लगता है कि उनका इरादा चुनौती देना था। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सारे के सारे नकाबपोश थे, बिना नकाब के गए थे। उन्हें पता था कि मेरे चेहरों की पहचान हो जाएगी। और जब बड़ी डकैती, बड़े लूट को अंजाम दिया जाता है, तो जो अपराधी होते हैं वह सीसीटीवी को निशाना बनाते हैं, डीवीआर लेकर भाग जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया। परिणाम यह निकला कि सीसीटीवी में लुटेरे डकैत कैद हो गए। देखिए, मेरा यह मानना है कि जो डकैत हैं
उन्हें ट्रेस किया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि साफ साफ चेहरा है। और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, जो बातें बताई जा रही है, जैसे एक बात यह बताई गई जब इन्वेस्टिगेशन इनिशियल हुआ कि जो डकैत थे उनकी भाषा पूर्णिया की भाषा नहीं थी, उनकी भाषा कोसी और सीमांचल की भाषा नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये दूसरे जिले से आए हुए थे? और दूसरे जिले से आए हुए थे तब तो बहुत पहले से तैयारी रही होगी। देखिए, जो डंप डाटा है उस पर काम करना होगा, और जो पिछले कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज है तनिष्क के भीतर कि वहां रेकी करने कौन आया था, क्या उनके चेहरों का मिलान होता है? और यह भी बात सामने आई कि जो ये डकैत हैं उनमें से कुछ ही पहले ग्राहक के रूप में प्रवेश किए थे, और जब उन्होंने देख लिया कि सब कुछ ठीक है, प्लान के मुताबिक है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, 12:05। देखिए, आमतौर पर जो ज्वेलर्स होते हैं उनके शोरूम 12 बजे ही खुलते हैं, तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को बुला लिया। तो ये बाहर के साथी और भीतर के साथी कैसे कनेक्ट थे, इसका पता करना पड़ेगा। और देखिए, भागने का रास्ता, एक बाइक पर 3 अपराधी भी भागे हैं, उन्हीं के पास लूटे गए जेवरात हैं, वह झोला भी था। तो किस रास्ते में भागे हैं? अब देखिए, मैंने क्यों कहा कि और भी ज्वेलर्स को सचेत रहने की जरूरत है, और बिहार पुलिस की लड़ाई क्या चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल की वारदात में भी सुबोध सिंह गैंग ही शामिल है, लेकिन इससे इनकार भी पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। देखिए, सुबोध सिंह देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा, जिसने पिछले कुछ सालों में देश भर से 400 किलो सोना, करीब 200 करोड़ रुपया को लूटा है। लेकिन उसके निशाने पर बिहार के ज्वेलर्स, उसके निशाने पर बिहार में मुथूट फाइनेंस और मनपुरम गोल्ड नहीं होता था, क्योंकि उसने अपना हेडक्वार्टर पटना के बेऊर जेल को बना रखा था। वह एक तरीके से लुटेरों की कंपनी चला रहा था, नई नई बहालियां करता था। माहवारी पर लड़के रखे जाते थे, और फिर देश के मतलब आधे प्रदेशों में इस गिरोह ने सोना लूट, गोल्ड लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और देखिए, जुगाड़ ऐसा था कि जब देश की दूसरी पुलिस, दूसरे प्रदेशों की पुलिस इसे रिमांड पर लेने के लिए आती थी, तो यह रिमांड पर नहीं जाता था। सब कुछ सेट था, कोर्ट में भी बहुत तगड़ा जुगाड़ था। तो बिहार को इसने छोड़ रखा था, लेकिन देश के बाकी हिस्सों को इसने बिल्कुल वैसे बना रखा था कि पूछिए मत। जब दिल्ली में बैठक हुई थी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की, और अपराध के तौर तरीकों पर, देश के संगठित गिरोहों पर चर्चा हुई थी, तो इसमें सुबोध सिंह गैंग का नाम आया था। इसके बाद यह फैसला किया गया था कि किसी तरीके से इसे बेऊर जेल से हटाया जाए। तो बेऊर जेल से हटाने में बड़ी मशक्कत हुई, इसे बंगाल की जेल में भेज दिया गया। सुबोध सिंह मूल रूप से नालंदा के चंडी का है, तो भेज दिया गया, लेकिन यह बात इसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बंगाल की जेल से वह कंपनी को संचालित ऑपरेट नहीं कर सकता है। कहा यह जाता है कि इसके गिरोह में कोई 200 लुटेरे। तो देखिए, जो गैंगस्टर है, जो बॉस है, वह तो बंगाल की जेल में कैद हो गया। अब उसके लड़के, और यह देखिए, बिहार पुलिस को यह इनपुट्स है, एसटीएफ भी यह बात जानती है कि वह एन केन प्रकारे न बिहार आने के लिए परेशान है। और इसके लिए क्या जरूरत है? बिहार में घटनाओं को अंजाम दिलाया जाए, फिर बिहार पुलिस उसे रिमांड पर लेगी, बिहार की जेल में आएगा, और फिर छापेमारियां शुरू होगी। तो सबसे पहले तो पुलिस को यह स्पष्ट करना है कि इस वारदात में सुबोध सिंह गैंग है कि नहीं है, और सुबोध सिंह गैंग है तो उसका मॉडस ऑपरेंडी स्पष्ट है। ये देखिए, उसके लड़के पहले पहुंचते हैं, किराया का मकान लिया जाता है, फिर वहां रेकी होती है, और जो ऑपरेशनल दस्ता होता है वह बाद में पहुंचता है। तो तनिष्क की घटना ने एक बड़ी चुनौती, देखिए तनिष्क एक बड़ा ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है, और हम इसलिए फिर से कह रहे हैं कि जब इस तरीके की लड़ाई चल रही है
तो जो गोल्ड लुटेरों का गिरोह है, यह भी संभव है कि सुबोध सिंह गिरोह को बदनाम करने के लिए दूसरे गिरोह ने, अकेला गिरोह थोड़े सुबोध सिंह ही है, और भी गिरोह हैं लेकिन बाकी छोटे मोटे हैं। तो अब देखिए, पूर्णिया से यदि अपराधी नेपाल के भीतर घुस जाते हैं तो परेशानी अधिक होगी। नेपाल आजकल भारत को सहयोग नहीं करता है। वहां भारतीय अपराधी, बिहार के अपराधी बहुत सुरक्षित पनाह पाते हैं, ठिकाना पाते हैं, और उनकी सुरक्षा भी की जाती है। और तो और आपको यह भी हम बता दें कि देखिए, जब सुबोध सिंह के बारे में देश की तमाम पुलिस ने पता करना शुरू किया था कि जब यह इतना सोना लूटता है तो उसे बेचता कहां है, इसका रिसीवर कौन है, इसका बायर कौन है, तो मालूम हुआ था नेपाल। तो नेपाल भी, यदि देखिए, चेहरे स्पष्ट हैं, और फिर से हम कह रहे हैं कि लुटेरों की तस्वीर मिल चुकी है, इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन बिहार के बाकी जितने ज्वेलर्स हैं, बिहार पुलिस और सुबोध सिंह गैंग की इस लड़ाई में इन्हें सावधान होना पड़ेगा। इन्हें ऐसी व्यवस्था करनी होगी। देखिए, कल क्या हुआ, तनिष्क में जितने तनिष्क के काम करने वाले लोग थे, जो उनके स्टाफ थे भीतर में, मालिक भी आ गए थे, मालिक का बेटा, सबको हथियार के बल पर डराकर एक जगह बंद किया गया। अब देखिए, सायरन यदि आप लगाते हैं तो सायरन का जो बटन है उसे आपको कहीं कहीं उसका एक्सेस देना होगा, ताकि यदि एक सिरे में बंदी बनाया जा रहा है तो दूसरे सिरे से भी कोई उसे बजा देने का प्रयास कर ले, या हर सिरे में। अब देखिए, एक बात बार बार उठती है कि क्या ऐसे अपराधियों की मुठभेड़ नहीं की जा सकती है? असली मुठभेड़ तो संभव है, लेकिन जेल के भीतर बैठे, जो जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। और अब तो देखिए, राजस्थान में अभी कब वसुंधरा राजे की सरकार थी, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ आनंद पाल, क्या कोहराम मचा रखा था। उसे पुलिस ने अपने दावे के मुताबिक इनकाउंटर में मारा था, लेकिन आरोप यह था परिजनों का, भाई का आरोप यह था कि सरेंडर करने के बाद पहले तो उसकी बहुत बेरहम पिटाई की गई, और फिर उसे मुठभेड़ में गोलियों से उड़ा दिया गया, कथित मुठभेड़ में, फर्जी मुठभेड़ में। और इसके बाद इतना बाबेला मच गया था कि इसकी जांच वसुंधरा राजे ने, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा था, सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट सौंपा। इसका आशय यह हुआ कि पुलिस वाले कसूरवार नहीं पाए गए, इनकाउंटर फर्जी नहीं पाया गया। लेकिन इसके भी कई साल बाद अब कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट सही नहीं है, जांच होगी, और अब पुलिस वाले फंसते दिख रहे हैं। तो पुलिस वाले अब हिम्मत नहीं कर पाते कि हम इनकाउंटर कर भी दें। अभी देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और हरियाणा के एसटीएफ ने अमेरिका में बैठे हिमांशु भाव के 3 गुर्गों को मार गिराया है। अब इसमें भी लोचा हो गया है, क्योंकि हिमांशु भाव ने 5 दिनों पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था कि हमारे 3 लड़कों को, हमारे 3 भाइयों को पुलिस ने उठा लिया है, और 5-6 दिनों के बाद मुठभेड़ दिखाई गई। अब इसकी भी जांच शुरू हो गई है। तो पुलिस के लिए भी बहुत, और जमाना आज का तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज का सबूत इकट्ठा करना, हर हाथ में मोबाइल है। लेकिन बिहार के ज्वेलर्स को सावधान रहना होगा, और पुलिस को भी बहुत तेजी से, आपने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, आप दम डाटा को खंगालिए, और जो भागने के रास्ते हो सकते हैं, पूर्णिया शहर में सीसीटीवी तो लगे होंगे ना, वे कहां तक भागे हैं, कहां से आए थे। यदि बाहर के हैं, पूर्णिया के लोकल नहीं, लेकिन कोई ना कोई लोकल होगा जिसने रास्तों की पहचान कराई होगी, जिसने लोकल हाइडआउट्स की पहचान कराई होगी, क्योंकि जेवरात लूटने के बाद लगातार 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं भागा जा सकता है। वैसे भी यदि हमने सुबोध सिंह गैंग की मॉडस ऑपरेंडी को समझा है, तो पहले वे जाकर कहीं जमा हो जाते हैं और कई दिनों तक वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे ही लूट होती है, तमाम रास्तों में नाका लग जाता है, बैरियर लग जाता है, जांच शुरू हो जाती है। तो लोकल क्या है, और बिहार के ज्वेलर्स सावधान रहें, बड़े ज्वेलर्स निशाने पर होंगे।
इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तनिष्क की घटना घट चुकी है। तनिष्क सहरसा को बचा लिया गया, तनिष्क पूर्णिया लुट गया। बंगाल में खतरा अभी कुछ कम है, लेकिन बिहार में खतरा अधिक है। तो हम आपको सचेत करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस को और लाइव सिटीज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चलते चलते, यदि अब तक आपने नहीं किया है। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।